आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार बड़ी ही ज़माना साज़ और ये जहाँ दीदा सी गज़ल लगती है कि इस गज़ल ने, इन 2 अशआर ने, जी, सॉरी, इन दो इस इन 2 कता अशार ने, में। 2 अशआर ने जी, दुनिया देखी है, दुनिया इसके अंदर समोई है, दुनिया को ज़ाहिर किया है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये जो जी, ज़ुल्म है, अक़लियतों के साथ जी, ज़ुल्म है, या मज़ाहब की आपस में जो टकराव है, लड़ाई है, कन्फ्रंटेशन है, ये सिलसिला जो है जी, वो कब तक रुकेगा? ये सिलसिला जो है वो कौमों को खा रहा है और हर दिल में पाकिस्तान का हर रोशन ख़्याल, ज़िंदा ज़मीर जी, इंसान जो है, वो परेशान हाल है जी, कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? एक घुटन का जी, शिकार हैं हम, एक परेशानी का शिकार हैं हम। आप देखें कि 300 जी, घरों को, 400 घरों को आपने लूटा, जलाया, जी, तो जी किसके हाँ, कहने पर? क्या वो जो है नाउज़ बिल्लाह, मैं यही कहूँगा कि कोई इंसान तौहीन मज़हब, हुँ, तौहीन कुरान पाक, तौहीन रसूल पाक नहीं कर सकता। जी हाँ, पाकिस्तान में रहकर हो तौहीन या पाकिस्तान से बाइबल। बाहर हो। अच्छा, देखिए मैं ज़रा देखिए थोड़ी-सी एक मैं ज़रा आपसे जी, ये सवाल यही करना चाह रहा था। सॉरी, मैं आपसे सारी बातें आप ज़रूर करेंगे। तो ये जो जी, ज़ुल्म क्यों है? हम जी, उदबा हज़रात ने, शोरा हज़रात ने या जी, कलमकारों ने इसमें क्या जी, कंट्रीब्यूट किया है? उसको क्या करना चाहिए था? देखिए इसके मैं हवाले से भी, आपको ये और फिर एक गज़ल भी सुनाइएगा इसी के हवाले से। जी। मैं इसका जवाब आपको यूँ देता हूँ, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है, पाकिस्तान की, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो पाकिस्तान के बाउंड्रीज़ में रहकर मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान आधा तीतर आधा बटेर मुल्क है। हुँ, हम डेमोक्रेटिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी नहीं दिए जाते। मैं आपको बताऊँ, मेरे शायर दोस्त जिस किस्म की शायरी मैं कर रहा हूँ, वो मुझे कहते हैं काबिल भाई थोड़ा हल्का हाथ रखें, ऐसा ना हो कि आपको कहीं से मुश्किल हो जाए। मैं कहता हूँ यार बस क्या करूँ? जो मेरे दिल देखता है, जो मैं महसूस करता हूँ वो तो मैं कहूँगा। मैं आपको ब मुझे मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे भी एक बार फ़ोन कॉल आई कि आप थोड़ा हल्का हाथ रखें। हुँ, यहाँ अभी आपको पाकिस्तान का वो पिंडी का वो जो मशहूर हमारा सहाफ़ी था, वो सहाफ़ी उसको केनिया में उसको पहले डराया गया कि पाकिस्तान छोड़ दे, फिर उसके बाद केनिया में उसका मर्डर हुआ। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, हाँ जी। जर्नलिस्ट था, फिर इस्लामाबाद का था, तो कहने का मकसद ये है कि जब हम सही जमहूरियत पे भी नहीं चल रहे, अगर सही जमहूरियत पे चलें, सबका एहतराम होगा, सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, सबको उनके बेसिक राइट्स मिलेंगे और मोहब्बतों की फ़ज़ा बनेगी। ये एक्सट्रीमिज़्म जो है, ये एक्सट्रीमिज़्म या इंतहा पसंदी या ब इस किस्म के जज़्बात के यार मार दो, तोड़ दो, गिरा दो, ये कब निकलते हैं? जब अवाम को हद से ज़्यादा दबा दिया जाता है। जब अवाम को हद से ज़्यादा दबा दिया जाता है। मैं मेरे भी कुछ अज़ीज़ हैं मैनचेस्टर में, मेरी एक बहन रहती हैं और मैं वैसे भी बहरहाल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ किताबों में, सोशल मीडिया पे पता चलता है कि यूके में, अमेरिका में, यूरोप में एक कुत्ते-बिल्ली को भी आप रोड पर नहीं मार सकते। नहीं मर नहीं मार सकते, नहीं, ये जुर्म है, क्राइम है। हमारे यहाँ बंदा रोड पे मार दिया जाता है। और पूछने और वाला कोई नहीं। सर, मैं और सिर्फ़ आपके पूछने वो, वाला मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, जी, यहाँ पे हमारा जी, एक-एक आप तो जानवर, यूके में बिल्ली, जी, कुत्ता और कबूतर जो भी हम रखते हैं, जो पालतू जानवर है जी, यहाँ पे, एक-एक जी, जानवर जी। जो है वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन अच्छा दा होती है अच्छा वो और रजिस्टर्ड फिर होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका नाम जो है वो रखा जाता है। वो नाम जो है कि ये हुँ, कुत्ता इनके पास है। अगर फ़र्ज़ करें जी बशीर आसिम के पास एक पेट है, एक डॉग है, जी, एक बिल्ली हमारी है, तो वो उसके ज़िम्मेदार हैं हम। वो हमने एक फ़ॉस्टर जी, पेरेंट्स हैं। जी, हम उसके एक किस्म के जी, पेरेंट्स हैं। हम उसने उसको सँभाला है, पाला है। वो हमारे एक जी, जी, फ़ैमिली का फ़र्द की तरह है। हमारी ज़िम्मेदारी जी, बनती है, अगर वो जी, बीमारी से हालत में मारा गया है, तो वो जुर्माना भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। आपने क्यों रखा? जी, अगर आप जी। सँभाल नहीं सकते तो ना रखें। तो ये चीज़ें हैं बहुत खूब, कि बहुत आपने खूब। देखा कि वो जो श्रीलंका का था एक मैनेजर, उसको मारा गया। जी, अब देखें, जी हाँ, जो जी ये जो हाँ। मैं एक बात करना चाह रहा था कि अगर ये मज़हब जो है,
ये जो जहाँ कानून किसी है, फैक्ट्री में ये वाक़या हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हाँ, हाँ, कानून हाँ। सियालकोट के अंदर एक कानून ये है कि जी, कानून ये नहीं कहता कि आप मोबिलाइजेशन करें, मॉब को इकट्ठा जी, करके और मार दो, नहीं। कानून का मतलब कानून के हवाले से ही अगर कोई करता है, वो कोई जी, भी बंदा करता है या कोई लानती ऐसा करता है, उसको पकड़ें जी, और पुलिस के हवाले कर दें, और फिर पुलिस पर दबाव बिल्कुल, डालें कि ये बिल्कुल। जो, अगर वो सही है तो सही, नहीं है तो अगर गलत इल्जाम लगाने वाले को भी रखें अंदर। तो हम तो जी, ओपन है, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन जी हाँ, अगर एक तरफ ही सारा रेला जो है वो 10,000 को, 5,000 500 लोगों को मारना शुरू कर देगा, तो वो 10,000 और 500 का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। कौन से 500 के बिल्कुल पास ऐसे कोई मतलब रॉकेट लॉन्चर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो नहाते लोग हैं बेचारे, मासूम लोग, अमन पसंद लोग हैं। तो जी, जी, इसलिए जी, थोड़ा सा ये डर लगता है कि बात करें या ना करें। सच बोलेंगे तो आपकी जी, गर्दन आपके हाथ में होगी या आपको प्रेशर डाला जाएगा। अच्छा, जी, एक गजल मैंने आपकी देखी थी, ये लफ्ज कर देते हैं घायल, ये नई बात जी, नहीं, खामोशी करती है क्या वार, जरा गौर करो। ज़रा गौर करो। ये या जरा सुना दिए प्लीज, जी, प्लीज हमारे नाज़रीन तक ये पहुंचाइए। मैं मैं देखता हूँ जनाब, ये हाँ जी। ताज़ा ग़ज़ल है, अगर मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। असल में मैं हाँ, है जी, है, बिल्कुल है। सुना दूँ? जी जी जी, इरशाद। जनाब, ये डॉक्टर बशीर आसिम गिल साहब की फरमाइश पर ये ताज़ा ग़ज़ल पेश करता हूँ। शहद में डूबी है तलवार, ज़रा गौर करो। वाह शहद में डूबी है तलवार, ज़रा गौर करो। काम क्या है पसे दीवार, ज़रा गौर करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। काम क्या है पसे दीवार, ज़रा गौर करो। लफ्ज़ कर देते हैं घायल, ये नई बात नहीं। वाह, लफ्ज़ कर देते हैं घायल, ये नई बात नहीं। खामोशी करती है क्या वार, ज़रा गौर करो। बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी इनायत। और ये देखें, उजले चेहरों को समझना भी तो आसान नहीं। उजले चेहरों को समझना भी तो आसान नहीं। तेल समझोगे मगर धार, कहते हैं ना, तेल देखा है मगर धार तो देखो। कहते जी। हैं ना, तेल देखा है अभी धार देखो, एक तेल मुहावरा तेल है। देखो तेल की धार देखो, हाँ जी। तेल की धार देखो मुहावरा है, वो मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है कि उजले चेहरों को समझना भी तो आसान नहीं। तेल समझोगे मगर धार, जरा गौर करो। हम्म। और सुबह का यार बना शाम को दुश्मन मेरा। सुबह वाह, का यार बना शाम को दुश्मन मेरा। तेज है वक्त की रफ्तार, जरा गौर करो। बहुत जबरदस्त शेर है, बहुत जबरदस्त शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत बहुत। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये ताजा गजलों में से है मेरे। कल जो मस्जिद में था है आज वो मैखाने में। आदमी कितना पुरस्कार, जरा गौर जरा करो। गौर करो। और रहनुमा बनते हैं क्यों सारे लुटेरे ही यहाँ। वाह, यानी जो लीडर बनते हैं वो लूट मार करने वाले लुटेरे डाकू क्यों होते हैं। रहनुमा बनते हैं क्यों सारे लुटेरे ही यहाँ। कितने जालिम है अदाकार, जरा गौर करो। जरा गौर करो। एक्टिंग करते हैं कि जी हम आपका वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और खजाना खा गए, मुल्क खा गए। तो बस मेरी शायरी में आपको जुल्फो लबो रुखसार की और इश्किया और रोमानवी शायरी के, तेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तेरे होंठ बहुत अच्छे हैं, तेरे जुल्फें बहुत अच्छी हैं, ऐसे अशार मिलेंगे ही नहीं आपको। मैं तो इर्द गिर्द जो देखता हूँ, जो हाल जो नजर आता है वो लिखता हूँ, बस ये वेरी समझ गुड। लें। तो जनाब, ये मेरे मिलने को सिर्फ सिर्फ एक शेर इसमें मैंने ऐड किया है, ऐसा जिसे आप इश्किया कह सकते हैं। मेरे मिलने को संवरते हैं वो ऐसे साहेब, मेरे मिलने को संवरते हैं वो ऐसे साहेब। तेग पर जैसे रखें धार, जरा गौर करो। तेग पर वाह कहते हैं वाह, तलवार, या तेग पर जैसे रखें धार, जरा गौर करो। और देख कर तुझको जिया करता हूँ काविश हरदम। मैं गजल कहने को तैयार, जरा गौर करो। वाह तो वाह, ये गजल बहुत अच्छे, की फरमाइश सुनाई। देखिए, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान में या हर उस मुल्क में जब एक्सट्रीमिज्म या इंतहा पसंदी बढ़ती है, वो घुटन का एक रिएक्शन है। हम घुटन ज़दा माशरा है। हम में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक है ही नहीं। हमारे यहाँ जमहूरी बुनियादी हुकूक है ही नहीं। पुलिस वालों से लोगों को डरना चाहिए, लेकिन यहाँ फौज आ जाती है तो लोग भाग के घर आते हैं, कहते हैं यार आर्मी आ गई। पुलिस से लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? इसलिए कि पुलिस का डिपार्टमेंट इतना करप्ट है। पुलिस का डिपार्टमेंट इतना करप्ट है कि पैसे से सारे काम करवा लो उनसे। हम्म। पुलिस, ये काम पुलिस का है।
मोहल्ले ये चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, किलर्स को पकड़ना, ये पुलिस का काम है। देखिए, हर पुलिस शरीफ आदमी का काम ये नहीं है कि एक जी, शरीफ आदमी अपने जी, एक बदमाश लोग से या एक बदमाश आदमी से लड़े। हम कैसे लड़ेंगे? मैं बजाते खुद मैं एक पीएचडी डॉक्टर या पीएचडी एक पढ़ा लिखा शख्स एक आम आदमी जी, से, बाजारी आदमी से हम कैसे लड़ेंगे? थप्पड़ मारेंगे उसको? बिल्कुल, हम तो उसके से बिल्कुल, गालियां खा के हम बिल्कुल, छुप जाएंगे, यार तुम बड़े हो, आराम से बिल्कुल जाओ। ऐसा ही, यानी ये जो चीजें बिल्कुल हैं, ऐसा ही। हम लोगों के लिए, जी, शुरफा के लिए, जी, जो शहरी जी, हैं उनके लिए, जो पुलिस है, मकाम महकमा है, हम टैक्स अदा करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे है, हम टैक्स पे करते जी, हैं। लेकिन जी दुनिया हाँ, में सर, चलें यहाँ पर भी पुलिस जो है वो उस वक्त आती है जब मसला कई दफा बिगड़ जाता है। लेकिन जी, थोड़ा-सा ये है कि कानून के शिकंजे में तो बंदा आता है ना, कि वहाँ पे वो पानी हुँ, का पानी का और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन हुँ, यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमारी चूँकि जी, शायरी की बातें, लतीफ़ बातें हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें दुःख है कि जी, ये जी, परेशानी है। अच्छा, ये जो जी, हमारी अखलाकी बिल्कुल, गिरावट है, मतलब ये जो है ना जी, काविश काज़मी जी, साहब, जी, हमारी जो जी, अखलाकी जी, गिरावट है, इसकी वजह जी, चूँकि हमारा जी, एक मज़हबी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, मज़ाहब ही हैं सारे, जी, हिंदू, सिख हैं, जी हाँ, मसीही जी हाँ, हैं, पाक और 96-97% मुसलमान हैं। तो हमारी मुस्लिम अखलाकी है, गिरावट बिल्कुल, क्यों इतनी बड़ी? अब देखें ना, आप देखें कोई हर चीज़ जो है वो एक्सट्रीम पे है। जी, आप देखें कि अगर बिल्कुल, कोई न्यूडिटी है या दूसरी फ़िल्में हैं, तो वो वहाँ पे आप देखें गूगल में यही बात आ रही है, करप्शन में सबसे जी, आगे है, पॉल्यूशन में सबसे जी, आगे है। हम जी, जी, बेसिकली हमने क्या किया है? इन 76 सालों के अंदर एक मुल्क हमें दिया गया था। मैंने आपको गिफ्ट दिया है, फ़र्ज़ करें, तो मैंने ये कहा कि जी, काज़मी साहब रखिए अपने पास ही, लेकिन प्लीज़ हुँ, मैं 1 साल के हुँ, बाद आया करूँगा, देखूँगा कि हुँ, कैसा आपने रखा हुँ, हुआ है। है आपका ही, जी हाँ, है है आपका ही, आपका, लेकिन मैं नहीं लूँगा इसको। बिल्कुल, है आपका, लेकिन मैं बिल्कुल, देखूँगा। जी, सिर्फ़ मुझे जी, दुःख होगा कि अगर तो आप इसको सँभाल नहीं सकेंगे। तो यही बात है, जी, ये खित्ता मिला, ये आज़ाद नहीं हुआ था हमें, ये मुल्क आज़ाद नहीं, जी, बल्कि एक खित्ता अलहदा जी, हो गया, एक डिवीज़न हो अलग गई। हो गया सीधी सी बात। तो जी हाँ, इसके जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसमें ये ज़रा थोड़ा-सा हमें ये जो परेशानी है, ये जो बातें हैं, दुःख पहुँचाती हैं। अच्छा, डॉक्टर आपने साहब ख़वातीन के ये हवाले से भी जी, लिखा, जी, ख़वातीन के हकूक़ के जी, बारे जी, में भी लिखा कि जी, पाकिस्तान में ख़वातीन मैंने के, लिखा, इसके बारे जी, में कोई जी। आपके पास कोई कलाम है तो प्लीज़ पहुँचाइएगा, नहीं अता कीजिए। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से तो नहीं है, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से मैं ज़रूर सुना दूँगा। देखें, ये मेरी किताब से ही आपको सुना रहा हूँ। जी, जी, जी। किताब ये मेरे मजमूए से ग़ज़ल है कि दिल में जो समाते हैं, बस वही तो नाते हैं। वाह! दिल में जो समाते हैं, बस वही तो नाते हैं। ज़िंदगी सजाते हैं, बस वही तो नाते हैं। कौन याद रखता है, किसको इतनी फुर्सत है, हमसे मिलने आते हैं, बस वही तो नाते हैं। हमसे वाह! मिलने आते हैं, बस वही तो नाते हैं। और जो खुशी में खुश भी हों, दर्द में बने दरमा। दरमा कहते हैं मरहम को, इलाज जी, को। जी, मैं बिल्कुल दर्द समझ में जी। बने दरमा, हुँ, दुःख जो बाँट जाते हैं, बस वही तो नाते हैं। दुःख जो बाँट जाते हैं, बस वही तो नाते हैं। याद में महकते हैं, साथ हों तो दें खुशबू। गुल खिलाए जाते हैं, बस वही तो नाते हैं। वाह, वाह! दर्द का कोई लम्हा कर्ब जब बढ़ाता है, हमको गुदगुदाते हैं, बस वही तो नाते वही हैं। तो नाते हैं। और रास्तों के पत्थर जब मुँह के बल गिरा जाएँ, रास्तों के पत्थर जब मुँह के बल गिरा जाएँ, बढ़ के जो उठाते हैं, बस वही तो नाते हैं। और नफ़रतों के मौसम में प्यार बाँटे जो काविश ज़िंदगी बढ़ाते हैं, बस वही तो नाते हैं। वाह, 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 वाह! वाह, वाह! बहुत तो अच्छा। मैं आपको बताऊँ, नफ़रतों के मैं मौसम आपसे में जी, इरशाद ये ज़रा प्यार बाँटे जी, 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 जी। नफ़रतों के नफ़रतों के मौसम में ज़रा मौसम ये में प्लीज़ या प्यार कर बाँटे नफ़रतों के मौसम में प्यार बाँटे जो काविश ज़िंदगी बढ़ाते हैं, बस वही तो नाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बात क्या है कि सारा बेस तो इकोनॉमी पे है। इकोनॉमी जब आपको देखिए आपने एक सवाल किया कि अखलाकी गिरावट और क्राइम रेशो जुर्म क्यों बढ़ता है?
जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ना, 2 वक्त की रोटी एक आम आदमी को मैसर नहीं आती, तो फिर वो कहता है कि मैं छीन छीन के खा लूंगा, मैं चोरी करके खा लूंगा, लेकिन पेट तो भरना, पेट तो सबके साथ है, पेट की आग तो सबको ही। मेरा मेरा एक शेर है जो लोगों ने, दोस्तों ने बहुत पसंद किया है, गजल का, कि जहां में सबसे बड़ा शाकार है रोटी, जहां में सबसे बड़ा शाकार है रोटी, निवाले पेट में जाकर खुमार देते हैं, वाह वाह वाह, निवाले बहुत अच्छा। पेट में जाकर खुमार देते हैं। ये शेर बहुत पसंद किया गया। तो मैं ये अर्ज करूं कि देखें, एक पेट से सारा मसला है, इकोनॉमी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इकोनॉमी जो है वो, आप, हमारा बचपन था, मुझे याद है, तो यानी कि साइकिलों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हंसते बोलते हुए जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक कैसा दौर आया, जुल्फकार भुट्टो साहब की हुकूमत आई, पाकिस्तान आधा हो गया, लेकिन लोगों की थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतर हुई, थोड़ी सी लोगों की माशी हालत अच्छी हुई, तो लोग, मतलब, अब तो सारी बात छोड़े, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन फिक्सिंग क्यों करता है? मुझे पता है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऐसे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज के प्लेयर्स मैच फिक्सिंग क्यों करते हैं? पैसों की खातिर। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स बहुत कम सुनते हैं हम कि इन्होंने फिक्सिंग की। ये क्यों? कि बस वो कहते हैं कि यार यहाँ कल का पता नहीं है, कल हम टीम में होंगे भी कि नहीं होंगे, चलो, यानी इतने डॉलर पकड़ लो, इतने पाउंड पकड़ लो, बस। ये बस बिल्कुल इतना। आपने सच्ची बात की है। मैं एक अर्ज करूं सर, यहाँ जी पे जी यही है कि हमारा मजहब या जी पाकिस्तान के खित्ते में खासतौर पर मजहब जी में जी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दिखाता? हमें जी मजहब एक बात पर इक्तफा करना क्यों नहीं सिखाता? सब्र और शुक्र जी करना क्यों नहीं सिखाता? ये जी मजहब तो मजहब है ना हमारा, कुरान पाक है, अंजील मुकद्दस है। जी तो जब जी हमारा एक इमाम, हमारा एक पादरी, हमारा एक बिशप, जब वो नहीं जी सिखाता जो हमें सिखाना चाहिए, तो फिर जी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। भाई अगर आप, जी एक बंदे ने मस्जिद में आकर ने ये कहा कि वहां पे किसी ने ये किया है, तो आप जी मौलवी साहब को, उस बंदे को पकड़ो और वहां बिठाओ, उन्होंने कहा बैठो यहाँ पे, जी, अलान में करने नहीं ऐसा दो, ही है। यहाँ हाँ बैठो, हाँ। और जी जी मैं उस मसले को हल करूंगा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। जी और मैं ये कल जी हमारा एक यहाँ पे हमने किया कि एक वो हमारे जी हमारे राना खान है, तो मेरे जी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर एक मुल्क किसी अकलियत की जी हिफाजत नहीं कर जी सकता, तो वो मुल्क नाकाम होता है, क्योंकि वो एक छोटे से तबके को से डरता है, उसकी जी तो हिफाजत नहीं कर सकता। तो आप पूरे मुल्क की जी, कैसे हिफाजत कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही ये है है, कि हम बिल्कुल ऐसा आखिरी मरहल में हैं। तो दो चार बातें और, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो शायरी है वो ही। हमारे जी सामाईन तक जाए, वो देखने वालों की जी तरफ तक जाए, ताकि चूंकि कलमकार इंटरनेशनल का जो मकसद है, हम उसके मुख्तलिफ जी मौजू मेरे पहलू हैं, लेकिन हम ये बात जो है वो अदब को सबसे पहला हमारा मकसद है कि अदब के जी वसीला से हम दुनिया में जी, अमन का बिशारत का, अमन का प्रचार करें, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और वजह मोहब्बत से वजह रहें, है। ना कि किसी हुँ, को ये बंदे को मार दो जी। पाकिस्तान में, हाँ, अपने मैं चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जहां भी हम हैं, जी, हम एक दूसरे को जी, काटने को दौड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। पता नहीं ये क्यों हम में ऐसे ही जो है वो अंदर हमारे क्यों है, हम क्यों नहीं प्यार की बात करते? उसमें देखें। जी सर, कोई एक जी। गजल प्लीज। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ अ, मीडिया मीडिया का बड़ा मीडिया जो है वो स्टेट का, पहले कहते थे कि जुडिशरी और ये पार्लियामेंट जो है, जो जहाँ कानून पास होता है, और क्या कहना चाहिए, ये जो मुकन्नना अदलिया और इंतजामिया और मैनेजमेंट, यानी जो सदर मिनिस्टर ये होते हैं, कमिश्नर सो एंड सो। जी लेकिन जी जी। चौथा स्टेट का जो है वो है मीडिया। मीडिया जिस मुल्क में बिक जाए, या हुकूमत के दबाव और प्रेशर से वो सच लोगों को बताए ही ना, और यकीन करें, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये 25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि जब
मैं 20 साल मुल्क से बाहर रहा, लेकिन जब कराची में स्ट्राइक होती थी और प्राइवेट चैनल्स बता रहे होते थे कि कराची में स्ट्राइक है, और पीटीवी पुरानी वीडियोस दिखा रहा होता था कि अमन कराची चल रहा है, कराची की पुरानी वीडियोस दिखा रहा होता था। यानी ये चीज, ये मीडिया भी बहुत कुछ कर सकता है। इस किस्म की लोगों के अंदर, लोगों के मेंटेलिटी को चेंज करने में मीडिया भी एक किरदार अदा कर सकता है। लोगों को लेकिन बात वही है कि यहाँ बेसिक राइट्स ही नहीं है, मीडिया गर्दन दबा देते हैं। अच्छा, मीडिया वाले खुद करप्ट हैं, मीडिया वाले खुद करप्ट हैं, वो गवर्नमेंट के टैक्सेस चुरा रहे हैं, वो मुख्तलिफ चैनल बनाया ही करोड़ों रुपए का खेल होता है, अरबों रुपए का खेल होता है। चैनल बना रहे, 2 नंबरी से कमा के तो वो चैनल बनाते हैं। जी 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 उनका बिल्कुल। सारा, उनके सारे बही खाते, उनका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। वो कहते हैं कि बेटे तुमने तुमने आप ये हिसाब तो दोगे, आया कैसे तुम्हारे पास? तुम ये चैनल बनाने के 20 साल पहले तो तुम फुटपाथ पे घूम रहे होते थे, आज तुम्हारा चैनल चल रहा है। तो बस ये हमारा माशरा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला जो है कि हम डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हम डेमोक्रेटिक नहीं है, और डेमोक्रेसी को कभी यहाँ पनपने नहीं दिया गया, और सही डेमोक्रेट्स भी नहीं आए यहाँ पर। यहाँ यहाँ सिंध से वडेरे, पंजाब से चौधरी, सरहद से खान और बलोचिस्तान से सरदार, वो पुराने अंग्रेजों के क्या कहना चाहिए, पिट्ठू। पिट्ठू और तनख्वाहदार। वही कराची में, लाहौर में और बड़े शहरों में तो फिर भी ऐसा है कि बाज घरों में ये होता है कि बाप पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा होता है और बेटा कहता है कि मैं इमरान खान को दूंगा, और दूसरा बेटा नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को दे रहा होता है वोट। गांव में सिंध की मैं बात करता हूं कि वडेरे ने जिस पार्टी से सेटिंग कर ली, पूरा गांव उसी को वोट देगा। यानी ये मसाइल हैं इस बहुत पाकिस्तान में। बहुत बहुत कौन सी मसाइल है, बिल्कुल सही बात। जी जी जी, वो वडेरा नोट पकड़ चुका है, उस वडेरे की सेटिंग हो गई है, उस वडेरे की नस्लों ने ही आगे पार्लियामेंट में बैठना है, मिनिस्टर बनना है और ऐश करने हैं, बस वही है। बिल्कुल सही सर। बस जी, ऐसा है। आखिर में जो ना अपना कलाम प्लीज हमें हमारे जी नाजरीन जी, देखें, मैं पेश तक और करता हूँ, सामाइन तक देखें, पहुंचाइएगा, अता कीजिए। मैं मैं पेश करता हूँ जनाब, ये देखें, देखें, ये सुनिएगा, ये तर्ज गैर ये फिक्रे अजीब बदलेंगे, ये वाह। तर्ज गैर ये फिक्रे अजीब बदलेंगे, हमें शिफा ना मिली तो तबीब बदलेंगे, वाह वाह। हमें शिफा ना मिली तो तबीब तो तभी बदलेंगे। बदलेंगे। मोहब्बतों को तिजारत समझ के बैठे हैं, मोहब्बतों को तिजारत समझ के बैठे हैं, अगर वफा ना मिली तो हबीब बदलेंगे, वाह अगर वाह वाह। वफा ना मिली तो हबीब अभी बदलेंगे। बदलेंगे। हाँ, और अमीर शहर से कह दो बस इंतजार करे, अमीर शहर से कह दो बस इंतजार करे, तेरी बिसात के मोहरे गरीब बदलेंगे। हालांकि वाह ऐसा वाह होता वाह नहीं है, वाह ऐसा वाह। होगा नहीं, लेकिन ये मुकर्रर जी, काविश मुकर्रर काजमी जैसे मुकर्रर मुकर्रर। शायरी। जी, अमीर शहर से कह दो बस इंतजार करे, अमीर शहर से कह दो बस इंतजार करे, तेरी बिसात के मोहरे गरीब बदलेंगे। और आप समाप्त कर रहे हैं, जी तेरी जी जी। बिसात के मोहरे गरीब बदलेंगे, वाह, और बहुत हमारा अच्छा। मरना है लाजिम, हमारा मरना है लाजिम अगर कहानी में, हमारा मरना है लाजिम अगर कहानी में, जब आया आखिरी मंजर सलीब बदलेंगे, वाह 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 वाह। आया आखिरी मंजर सलीब बदलेंगे। और दुआएं देने लगा हमको जान का दुश्मन, वाह दुआएं देने लगा हमको जान का दुश्मन, तो हमने सोचा है अब के रकीब बदलेंगे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी। तो हमने सोचा है अब के रकीब रकीब बदले। बदलेंगे। और ये बेनियाजी है फितरत यहाँ के लोगों की, ये बेनियाजी है फितरत यहाँ के लोगों की, जो दूर अच्छे हैं आकर करीब बदलेंगे, जो वाह दूर वाह अच्छे वाह हैं वाह, आकर बड़े सच करीब में मबनी बदलेंगे। ये है। बस जनाब, आप कुछ ऐसी शायरी करते हैं काविश काजमी साहब, और ये मक्ता सुन लीजिए। हर एक अहद ने काविश ये ख्वाब देखा है,
हर एक अहद ने काविश ये ख्वाब देखा है, हमारे वक्त को शायर अदीब बदलेंगे, वाह वाह, हमारे बहुत अच्छा। वक्त को हमारे वक्त शायर को अदीब शायर बदलेंगे। अदीब बदलेंगे, बहुत खूब, बहुत बड़ी खूब। इनायत, ये तर्ज़े गैर, ये फिक्रे अजीब बदलेंगे, हमें शिफा ना मिली तो तबीब बदलेंगे। पाकिस्तानी कौम भी एक अच्छे तबीब के इंतजार में 75 साल से रुल रही है। हम भी सही दुआ बात। करते हैं कि यहाँ सही निजाम आए, सही हुक्मरान आए, चलें, हाँ जी, सही बिल्कुल ठीक। क़यादत मिले। हाँ जी, जी, बहुत अच्छा आपके साथ बात हुई। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था। मैं हूं डॉक्टर बशीर जी, गिल जी। आसम, इस प्रोग्राम का होस्ट, और मेरे साथ थे आज के खूबसूरत मेहमान, अच्छी शख्सियत, नाहित ही मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो बड़ी खुशी और कलमकार के लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझता हूं फेसबुक के भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ऐसे ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने का, मिलने का और करने का शर्फ मिला कि जिनसे हमने सीखा है। हमारे नाजरीन को भी कई बातों को पता चला कि ऐसी ऐसी शख्सियत हैं जो, जैसे काविश काजमी साहब, एक रोशन ख्याल आदमी, रोशन ख्याल इंसान। हम ऐसे लोगों को वाकई खोना नहीं चाहिए, बल्कि मैं उनकी बातें, उनकी खूबसूरत आवाज़ें, उनके खूबसूरत कलाम जो है वो कलम बंद करने की या उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहता हूँ, इसको, ताकि ये जो नस्ल दर नस्ल चलता रहे और लोग हमारी इन बातों से, हमारी जितने भी हम शायरी करते हैं, हमारे ख्याल से लोग सीखें। तो आप हमारे जो नए लिखने वाले हैं, आखिरी जो सवाल है, आखिरी बात है, नए लिखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से? जी, देखें, मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँ, मैंने आपसे कहा कि गला अच्छा मिलता है, एक आदमी बॉर्न सिंगर होता है। उसे फिर लोग बताते हैं कि यार गा, फिर से गा, तू अच्छा गा रहा है। तो फिर वो उस्तादों से मिलता है और उस्ताद उसे सुर-ताल का पता बताते हैं, लेकिन सिंगर पैदाइशी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। इसी तरह शायर भी बॉर्न होता है, उसके खून में शामिल होती है शायरी। जब वो 2 मिसरे कहता है, शेर कहता है, लोग कहते हैं वाह यार वाह, मज़ा आ गया, फिर से सुना। तो उसके बाद उसे, उसकी हौसला अफ़ज़ाई होती है और वो कहता है, और फिर असातिज़ा और फिर शायरी के कवायद और औज़ान और बिल्कुल वो सही सब बात। सीखता है और हम्म, बड़ा शायर बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि एक पहलवान है, वो बचपन से ही उसको डोले-शोले बनाने का शौक होता है और वो बच्चों को इधर जाके मार दिया, उधर मार के डाल दिया और बड़ा होके बड़ा रेसलर बन जाता है, पहलवान बन जाता है। ये सब चीज़ें खून के अंदर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के माशरे में अच्छे शायर, अच्छे अदीब, अच्छे खिलाड़ी, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस ज़मीन, यकीन करें कि मैं खुद देखता हूँ, मैं इर्द-गिर्द के माहौल में देखता हूँ कि बच्चे हमारे, वो यानी परवीन शाकिर का एक शेर है कि दिन में भी जो जुगनू को परखने की ज़िद करें, दिन में भी जो जुगनू को परखने की ज़िद परखने की करें, जिद करे। बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए या वाह बच्चे वाह। हमारे अहद के चालाक हो गए। मुराद ये कि जिस तरीके से हम अपने बचपन में हँसते बोलते थे या हमारे बच्चे बोलते थे, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, नवासे पोते हैं, वो बिलीव करें कि संजीदा बातें करते हैं। वो, यानी हालात चेंज हो रहे हैं ना, वो संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि उनके दिन हैं गैर संजीदा गुफ्तगू करने के, शरारतें करने के। जी, तो ये सब तब्दीली आ रही है। बस ये मुल्क तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान का निज़ाम बदले, पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान आए और लोगों को बुनियादी हुकूक मिले, लोगों के ऊपर से ये ज़ंजीरें जो डाल के लोगों को गले दबाए जा रहे हैं, इसे कमी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत पाकिस्तान एक शुक्रिया अच्छा सर, मुल्क बहुत होता है। शुक्रिया। बहुत काविश काज़मी शुक्रिया साहब जनाब हमारे डॉक्टर साथ साहब। थे। उनका कलाम, उनकी बातें, उनकी ज़िंदगी के हवाल और हालात हमने मालूम किए और अपने सामाईन तक पहुँचाए। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए फिर एक बड़े एज़ाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ काविश काज़मी जैसे शख्सियत, कलमकार इंटरनेशनल की तंज़ीम के पास बहुत से दोस्त हैं, अहबाब का हल्का अहबाब जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, जब हम बातचीत करते हैं, तो हम सीखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि कई शख्स तो बहुत ज़्यादा अशख़ास तो, लेकिन शख्सियतें बहुत कम होती हैं, जिनके अंदर इंसानियत होती है, जिनके अंदर प्यार, मोहब्बत, और वो चाहते हैं कि लोग उनकी बातों से सीखें और उनके इर्द-गिर्द माहौल जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि हम दूसरों को ज़िंदा रहने दें,
खुद भी जिंदा रहें, let other people live according to their faith. Don't intervene or don't interfere in other matters, in their other personal matters. तो हम चाहे हम एक अच्छा मुआशरा कायम करें जिसमें लोग जाने, दुनिया में जाने लोग, यार ये पाकिस्तानी आ रहा है, इतना अच्छा है, इससे बातें लोग करें, खुल के बातें करें, लोग आपको वीजे दें, लोग आपको आने जाने के लिए कहें जहां मर्जी, लेकिन खुदारा दूसरों पर रहम करें ताकि तुम पर भी रहम किया जाए, हम सब पर रहम किया जाए। थैंक यू सो मच काविश साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और कलमकार को आजाद बख्शा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप ये बहुत प्रोग्राम देख रहे शुक्रिया थे डॉक्टर कलमकार साहब। इंटरनेशनल पे, फिर नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। फिर काजमी साहब तो आते रहेंगे हमारे लाइव और मुशायरा में जरूर तशरीफ लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर नए मौजू के साथ, नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। खुदा